दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवंबर महीने में लोटनल विधि से ये कुछ अगेती सब्जियां लगाकर किसान भाई करीब 3 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट इन सब्जियों से ले सकते हैं। आप ये सोचिए कि सर्दियों में जब इन सब्जियों की आवक बिल्कुल कम या बंद हो जाती है, उस समय पे आपके खेत की ताजी सब्जियां मंडियों में पहुंचती है तो आप कितना कमा सकते हैं। बहुत ज्यादा मुनाफा मिल सकता है आपको, करीब 3 से 4 गुना तक एक्स्ट्रा मंडी भाव इन सब्जियों से आपको मिल सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा खर्चा करके, और लाखों में नहीं करोड़ों में कमा सकते हैं आप अगर आप लोटनल विधि से इन सब्जियों को लगाते हैं। आज इस वीडियो में लोटनल से सब्जियों की खेती के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां आपको लोटनल में लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपको मिल सके और खर्चा भी थोड़ा सीमित रहे और रिस्क बिल्कुल कम रहे। यानी कि कुछ चुनिंदा सब्जियां ही हैं जिनको आपको लोटनल में लगाना चाहिए। 1 एकड़ में लोटनल से होने वाले खर्चे पर भी बात करेंगे, कितनी शुद्ध कमाई आप कर सकते हैं और कौन कौन सी सब्जियों को आपको लोटनल में लगाना चाहिए। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है ताकि लोटनल से सब्जियों की खेती करके आप ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सके। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि खेती से जुड़ी नई तकनीकी और आधुनिक जानकारियां आप समय समय पे सीखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, लोटनल में बेमौसमी या ऑफ सीजनल सब्जियों को तो लगाई जाता है, ये तो बड़ा फायदा होता ही है किसान भाइयों को। इसके साथ साथ और भी कई सारे फायदे हैं लोटनल के, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि लोटनल विधि क्या होती है, क्रॉप कवर विधि से सब्जियां क्यों लगाई जाती हैं, कितना इसका खर्चा होता है और ये होता क्या है। काफी किसान भाइयों के कमेंट वगैरह आते हैं मेरे पास, सर लोटनल क्या होता है, फोटो ही दिखा दीजिए कम से कम। देखिए, लोटनल एक ऐसी तकनीक है जिससे आप अगेती सब्जियां यानी कि बेमौसमी सब्जियां इसके अंदर आप लगा सकते हैं। यानी कि सब्जियों के ऊपर एक इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, यानी कि सुरंग नुमा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और सब्जियों को उस क्रॉप कवर से ढक दिया जाता है। सब्जियों को क्रॉप कवर के अंदर पैक कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से पाले और ठंडी हवाओं से सब्जियों को बचाया जा सकता है। और उसके साथ साथ आपकी सब्जियां कितना भी पाला पड़े, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी सर्दियां हो, सर्दियों में भी आपकी जो फसलें हैं वो अच्छे से ग्रो होती रहती हैं। और बेमौसम में जब सब्जियों की आवक उस समय पे कम या ना के बराबर होती है मंडियों में, उस समय पे आपकी सब्जियां मार्केट में पहुंच जाती है सिर्फ लोटनल की बदौलत। लोटनल का जो कवर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो प्लास्टिक का कवर होता है या एक होता है कपड़े टाइप का आता है, जो फैब्रिक का कपड़ा आता है। जो आजकल मार्केट में बैग आते हैं ना, जो स्टोर वाले हमें बैग सामान डाल के बैग देते हैं, वो जो फैब्रिक का जो बैग आता है उससे कहीं बारीक जो फैब्रिक का कपड़ा होता है वो इस्तेमाल इसमें किया जाता है। यानी कि फैब्रिक का कवर होता है, 2 टाइप का होता है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा फैब्रिक वाला ही इस्तेमाल करता हूं, काफी किसान भाई प्लास्टिक वाला भी इस्तेमाल करते हैं, तो प्लास्टिक वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी कीमत की बात करें ना, और 1 एकड़ में कितना आपको इस्तेमाल करना है, तो देखिए 1 एकड़ में अगर आप थोड़ा सा, तो आपकी सब्जियों के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की सब्जियां लगाते हैं, या फिर डिपेंड करता है कि भाई आप सब्जियों में लाइन से लाइन का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट आएगी वो लगने वाले कपड़े पे आएगी, और जो तीलियां लगेंगी साथ में और भी कुछ भी लगेगा सामान उस पे भी आएगी, वो हम आगे बात करेंगे। तो 1 एकड़ में अगर आप 5-5 या 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाते हैं, क्योंकि आजकल जो भी हम सब्जियां लगाते हैं उनके ज्यादातर सब्जियों के बेड हम 5-5 फीट की दूरी पे बनाते हैं, और अगर हम बेल वाली सब्जियां लगाते हैं तो उनके बेड जो होते हैं वो 6-6 या 7-7 फीट की दूरी पे लगाए जाते हैं। तो अगर हम एक एवरेज पकड़ के चले, यानी कि 6-6 फीट की दूरी पर अगर हम बेड बनाते हैं तो 1 एकड़ में हमारे 4 रोल फैब्रिक वाले कपड़े के लग जाएंगे, और एक क्रॉप कवर के रोल की लंबाई होती है 625 मीटर, यानी कि 1 एकड़ में 4 रोल आपके लग जाते हैं। इसकी कीमत की बात करें ना, तो एक रोल की कीमत होती है 5,000 रुपए से लेकर और 5,500 के आसपास। कीमत के लिए आप मुझे ब्लेम मत करना कमेंट करके, क्योंकि कीमत थोड़ी सी हर राज्य की और हर जिले की थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, दुकान वालों पे डिपेंड करता है या कंपनियों वालों पे भी डिपेंड करता है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे एरिया में जो है वो 4,500 या 5,500 तक एक रोल आपको मिल जाता है। थोड़ा सा कपड़े की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। 25 GSM का आपको कपड़ा खरीदना है। 25 GSM का जो क्रॉप कवर आता है वो काफी आसानी से 4-5 साल तक चल जाता है। अगर कुत्ते बिल्ली या कोई पशु उनको नुकसान नहीं पहुंचाता
है तो अपने आप वो हवा वगैरह से नहीं फटता है और पानी और मिट्टी की वजह से भी उसका कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप उसको मिट्टी में दबा के भी रखते हैं ना और ऊपर से मिट्टी को गीला भी रखते हैं तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ फटता है वो। और फटता किस वजह से, या तो कुत्ते बिल्ली बंदर इस तरह के जो, या कोई पशु अगर हमारी बाड़ी में पहुंच जाता है तो उसकी वजह से थोड़ा नुकसान हो जाता है, वरना अपने आप ये नहीं फटता है, 5-6 साल तक आराम से चल जाता है। उसके साथ साथ जरूरत पड़ती है कुछ स्टिक लगती हैं, जो तीलियां होती हैं, इस तरह से मोड़कर उनको लगाया जाता है, जिसके ऊपर कपड़ा हमें डालना है। 15-15 फीट की दूरी पर वो जो तीलियां होती है वो हमें लगानी पड़ती हैं, जिनको हम लोटनल स्टिक बोलते हैं। वो भी आप इस तरह, एक लोटनल स्टिक जो है वो आपको 15 रुपए की लगेगी, यानी कि 5-6 हज़ार रुपए की आपकी स्टिक लग जाती हैं। कहने का मतलब है 1 एकड़ में अगर हम सब्जियां लगाते हैं तो 30 से 32 हज़ार रुपए तक का हमारा जो खर्चा है वो हो जाता है। अब जब 1 एकड़ में लगने वाले लोटनल का खर्चा जब 30 से 35 हज़ार का हो जाता है तो अब इसके थोड़ी सी फायदों पे भी नजर डाल देते हैं कि लोटनल से खेती आखिर हम क्यों करते हैं, सिर्फ मंडी भाव के लिए या कुछ और फायदे भी हैं इसके। क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि लोटनल से अगेती सब्जियां लगाकर मार्केट में सबसे पहले हम बेचें, ये फायदा तो हमें होता ही होता है, क्योंकि अगेती सब्जियां, जो भी सब्जियां हम लोटनल में लगाते हैं वो उस समय पर तैयार हो जाती हैं जिस समय पर वो सब्जियां मार्केट में नहीं रहती हैं या उनकी आवक काफी कम रहती है, बिल्कुल कम रहती है। इस वजह से उन सब्जियों के जो मंडी भाव हैं वो हमें करीब 3 से 4 गुना तक एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जो सब्जियां 20-25 रुपए तक मंडियों में सीजन में बेची जाती है, वही सब्जियां 60-70 रुपए के मंडी भाव देके जाती है हमें उस समय पे। तो एक तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, सब्जियां बेमौसम में तैयार होती हैं, लेकिन इसके अलावा एक और सबसे बड़ा फायदा होता है सब्जियों में, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत किसान को होती है। क्या होती है? रोग बीमारियों से फ्री रहती है हमारी फसल। क्रॉप कवर हमारी फसलों को सिर्फ सर्दी से नहीं बचाता है, कीट पतंगों से भी बचाता है। कीट पतंगे यानी कि इंसेक्ट वगैरह का अटैक अगर हमारी फसल पे नहीं होता है तो रोग बीमारियां भी देखने को नहीं मिलती है। रोग बीमारियां कैसे फैलती है प्लांट में? रस चूसने वाले कीटों की वजह से। क्रॉप कवर के अंदर जब हमारी फसलें कवर या पैक रहती हैं तो उसमें किसी भी तरह के कीट इंसेक्ट वगैरह का अटैक जो है फसलों पर नहीं होता है, जिसकी वजह से जब तक हमारी फसलें क्रॉप कवर के अंदर रहती हैं तब तक हमें एक भी स्प्रे निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है। उल्टा हमारी फसलें जो रहती हैं वो एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहती हैं। एक भी स्प्रे ना निकलने की वजह से और रोग बीमारियां नहीं आने की वजह से एक्स्ट्रा उत्पादन निकलता है। फसलें हेल्दी और स्वस्थ रहती हैं, उत्पादन जल्दी मिलता है और उत्पादन ज़्यादा मिलता है। और आपका जो होने वाले स्प्रे पे जो खर्चे होते हैं वो भी काफ़ी हद तक हमारे कम हो जाते हैं। तो खर्चा हमारा लोटनल में हो जरूर रहा है, लेकिन कुछ खर्चे हमारे बच भी रहे हैं। यहाँ पे इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल करने का बेगार भी काफ़ी हद तक बचती है और उसका खर्चा भी जो है वो भी काफ़ी हद तक बचता है। और दूसरा बेनिफिट इसके काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अब आगे बात करेंगे कौन कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए और उनसे हम कितनी कमाई कर सकते हैं, यानी कि खर्चा इतना हो रहा है तो कमाई कितनी की जा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ उन चुनिंदा सब्जियों के बारे में जिनकी खेती हमें लोटनल विधि से आने वाले इस नवंबर माह में करनी चाहिए। तो देखिए, लोटनल में हमें वैसे कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए, मतलब किस टाइप की सब्जियां लगानी चाहिए और क्यों हम लोटनल से खेती करते हैं। सीधी सी बात है कि जो गर्मियों वाली सब्जियां होती है उनको हम सर्दियों में लगाते हैं। वैसे अगर हम इन सब्जियों को ओपन फील्ड में लगाएं तो फरवरी से पहले हम इनको नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे पहले सर्दियां पड़ती हैं, पाले वगैरह भी गिरते हैं तो वो खराब हो जाती हैं। इस वजह से इन सब्जियों को सर्दियों में उगाया जाता है, ताकि फरवरी में जब बाकी के किसान भाई इन सब्जियों को ओपन फील्ड में लगा रहे होते हैं उस समय पर इन सब्जियों से हमें उत्पादन मिलना शुरू हो जाए, तभी तो 3 से 4 गुना तक एक्स्ट्रा मंडी भाव मिलेंगे हमें। तो इस वजह से क्रॉप कवर लगाया जाता है। और गर्मियों वाली सब्जियों को मतलब हम क्रॉप कवर के अंदर लगाते हैं ताकि वो ठंड से ग्रो होती रहे और जब कभी पाले वगैरह गिरे तो पाले का असर क्रॉप कवर के अंदर ना हो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नीचे तो हम लगा देते हैं भाई प्लास्टिक मल्च, तो जमीन का टेम्परेचर तो प्लास्टिक मल्च कंट्रोल कर लेती है। और ऊपर जो प्लांट के ऊपर हम जो क्रॉप कवर लगाते हैं उससे क्या होता है, जब पाले वगैरह गिरते हैं और बाहर का टेम्परेचर जब 4-5 डिग्री तक भी आ जाता है तब भी अंदर का जो क्रॉप कवर के अंदर का जो यानी कि फसल का जो टेम्परेचर है वो 10-11 डिग्री तक मेंटेन रहता है। इस वजह से फसलों पर पाले का अटैक नहीं होता है। अब बात करते हैं उन सब्जियों के बारे में जिनकी खेती हमें लोटनल में करनी चाहिए, क्योंकि लोटनल में वैसे तो देखो मैंने आपको बता दिया कि गर्मियों वाली सब्जियां लगाई जाती हैं, लेकिन हमें उन सब्जियों का चुनाव करना चाहिए जिनमें प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हो या ज्यादा उत्पादन वाली सब्जियां हो और मंडी भाव ज्यादा मिलने के आसार हो। वैसे तो सारी सब्जियां
सब्जियां उस समय पे आपको मंडी भाव देके जाएंगी, क्योंकि गर्मियों वाली सब्जियों का अब तैयार करोगे और उसके बाद में फरवरी में अगर हम उनको बेचते हैं तो फरवरी में नई नई उनकी आवक होती है, फ्रेश माल आपका सबसे पहले मंडियों में पहुंचता है। तो सीधी सी बात है, भाव आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए जिनके सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलते हो, जिनसे सबसे ज्यादा उत्पादन मिलता हो। तो मिर्ची का चुनाव कर सकते हैं, जैसे हरी मिर्च आप लगा लीजिए। हरी मिर्ची को अगर आप इस समय पे लगाएंगे, बुआई आपको नवंबर माह में करनी है, समय भी हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन अगर आप हरी मिर्ची की खेती करते हैं तो एक तो देखिए लंबे समय तक चलेगी, उत्पादन के मामले में सबसे आगे है, और भाव 60 रुपए के आपको 55 60 70 रुपए तक भी चले जाते हैं कई बार, लेकिन ये भाव ज्यादा दिनों तक नहीं रहते। 40 50 55 रुपए के जो मंडी भाव है वो आपको कई दिनों तक मिल जाते हैं। उसके बाद अगली फसल शिमला मिर्च लगा लीजिए। शिमला मिर्च के भी काफी जोरदार मंडी भाव देखे जाते हैं उस समय पे। तो शिमला मिर्ची भी मतलब अगर आप सर्दियों में लगाते हैं तो सही समय पे आपकी जो मिर्ची है वो तैयार हो जाती है। ज्यादा उत्पादन वाली फसल है, मंडियों में डिमांड भी अच्छी खासी रहती है। जिस समय पे आपकी फसल तैयार होगी उस समय पे ये भी आपको जोरदार मंडी भाव देके जा सकती है। इसी तरह से 2-4 सब्जियां और हैं जो आपको सबसे ज्यादा कमाई करके दे सकती हैं आने वाले सीजन में। जैसे आप इसके साथ साथ टमाटर की बुआई कर सकते हैं। वैसे तो टमाटर का कोई भरोसा नहीं होता है कितने क्या मंडी भाव आ जाए, लेकिन ये जो सीजन है टमाटर की, अब जो हम लगाएंगे, जो नवंबर दिसंबर का जो सीजन है, टाइम है, वो इसका लगाने का ऑफ सीजन है, एक तरह से पूरी तरह से ऑफ सीजन है। इस समय पे या तो पॉली हाउस में टमाटर को लगाया जाता है या फिर आप लो टनल में इसको लगा सकते हैं। तो लो टनल में अगर आप 20 25 30 35 हज़ार रुपए का खर्चा करके इसको लगाते हैं तो आने वाले सीजन में, मतलब मेरे कई सालों के अनुभव के हिसाब से मैं देखूं तो 32-33 रुपए से लेकर 40-45 रुपए तक के भाव जो है इसके मिल जाते हैं। और टमाटर के तो 20 रुपए के भाव भी काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकते हैं। टमाटर में अगर आपको 20 रुपए के भाव मिल जाए और टमाटर का उत्पादन इतना ज़्यादा निकलता है कि ये आपको 4-5 लाख रुपए आसानी से देके जा सकता है। और यही मिर्ची का है। मिर्ची के मैंने आपको 50-60 रुपए बताए हैं, लेकिन फरवरी में मतलब मान के चलिए 30 से 40 रुपए के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाते हैं। 200 से 250 क्विंटल आप उत्पादन पकड़ के चलिए, 40 रुपए के मंडी भाव पकड़ के चलिए, 3 से 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट ये सब्जियां देके जा सकते हैं। तो इस टाइप की सब्जियां अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई आप आने वाले सीजन में क्रॉप कवर विधि से सब्जियां लगाकर कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ साथ कुछ और सब्जियां भी हैं जिनको भी आप क्रॉप कवर के अंदर लगा सकते हैं। देखिए, जब भी आप क्रॉप कवर में खेती करें, ये हमेशा मान के चलिएगा कि कभी भी एक फसल ही आपको नहीं लगानी है, 3-4 फसलें आपको लगानी है। जैसे 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो 3-4 सब्जियां लगाएं, और 3-4 सब्जियों में और क्या लगा सकते हैं, और बेल वाली सब्जियां आप लगा सकते हैं। वो आप अपनी मंडियों में देख लीजिएगा कि फरवरी में कौन सी फसल ज्यादा मंडी भाव देके जा सकती है। ज्यादा मंडी भाव वाली सब्जियों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है और ज्यादा उत्पादन भी उनका थोड़ा ठीक मिलना चाहिए। ऐसी सब्जियों को अगर आप चुनाव करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट वो देके जाएंगी। लेकिन इन सब्जियों का चुनाव आपको क्रॉप कवर में जरूर करना चाहिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इन सब्जियों में मुनाफे के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं क्योंकि भाई इनका उत्पादन सबसे ज्यादा मिलता है। इसी के साथ आप बैंगन लगा सकते हैं। बैंगन भी एक ज्यादा उत्पादन वाली फसल है। उस समय पे इसके भी 40 45 50 रुपए के मंडी भाव देखे जाते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का फल मार्केट में लेके जाएंगे तो 40 से 45 के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे। और ये भी एक ज्यादा उत्पादन वाली फसल है, तो इससे भी काफी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं एकदम सही समय के बारे में कि कौन से समय तक आपको इन सब्जियों को लगाना चाहिए, कब आपको क्रॉप कवर लगाना है और कब हटाना है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी किसान भाई कमेंट करते रहते हैं कि कब हटाना है, कब लगाना है, इसके बारे में। तो देखिए, क्रॉप कवर से अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं, जो भी अगेती सब्जियां लगा रहे हैं, तो नवंबर से आपको जो बुआई है वो शुरू करनी है। कुछ एक सब्जियों को कुछ एक इलाकों में आप अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अपने एरिया की बात करें तो नवंबर माह से आप इनको लगाना शुरू करें। कुछ एक सब्जियों को आपको नवंबर में लगाना है, कुछ एक सब्जियों को आपको दिसंबर माह में लगाना है। जब आप इन सब्जियों का प्लांटेशन या बीजों की बुआई करें, तुरंत आप क्रॉप कवर से उनको कवर कर दें। और उसके बाद में जनवरी के अंतिम सप्ताह तक, जब मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास आ जाते हैं, 9 10 11 डिग्री के आसपास जब मिनिमम टेम्परेचर आ जाए, उस समय पे, यानी कि जब अच्छी खासी धूप दिन में खिलनी शुरू हो जाए, उस समय पे क्रॉप कवर आपको हटा देना है। क्रॉप कवर हटते ही आपकी जो फसल है, जब आप क्रॉप कवर हटाएंगे उस समय पे आप देखेंगे आपकी जो फसल है वो फल फूल की स्टेज में है, और उस समय पे आपको उत्पादन जनवरी माह से ही कुछ इलाकों में जो है उत्पादन इसका मिलना शुरू हो जाता है। जैसे साउथ के जो इलाके हैं जहाँ पे टेम्परेचर थोड़े जल्दी बढ़ने शुरू हो जाते हैं और सर्दी कम गिरती है, वहाँ पर जो है इनका उत्पादन जनवरी माह से मिलना शुरू हो जाता है। और वहाँ के किसानों के लिए मैं बता रहा हूँ कि अक्टूबर माह से आपको
आपको इनकी सब्जियों की जो बुआई है वो कर देनी चाहिए अक्टूबर के मध्य तक या अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक। और अपने एरिया के जो किसान भाई है, जो राजस्थान, MP, UP वगैरह के जो किसान हैं, तो हमारे एरिया के जो किसान है वो नवंबर माह से लगाना जो है वो शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में दिसंबर माह तक आप इन सब्जियों की बुआई जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कितनी कमाई की जा सकती है खर्चा निकाल कर अगर हम क्रॉप कवर में कोई सब्जी फसल लगाते हैं। तो इसका उदाहरण हम लेते हैं मिर्ची की फसल से। अगर हम मिर्ची क्रॉप कवर के, चलिए आप टमाटर का ले लीजिए। टमाटर में थोड़ा रिस्क किसान भाई जो है वो ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि टमाटर में रिस्क थोड़ा ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है सक्सेस होने का, टमाटर में लखपति बनने का एक ही फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी। किसान भाई क्या करते हैं, जनवरी फरवरी में टमाटर लगाया और गर्मियों में पिट गया, बरसात में लगाना छोड़ दिया, और उसी बरसात में लगाया गया टमाटर क्या पता आपको लखपति बना के जा सकता है। या बरसात में टमाटर लगाया, सितंबर अक्टूबर में भाव नहीं मिले, अब जो सीजन के हम बात कर रहे हैं उस सीजन में लगाना बंद कर दिया। कंसिस्टेंसी रखिए और टमाटर को रेगुलर कीजिए। एक साल में 3 बार लगाइए, एक बार जनवरी फरवरी में, एक बार जून जुलाई अगस्त में, और उसके बाद में अगली सीजन में जो हम बात कर रहे हैं नवंबर दिसंबर में टमाटर लगाइए। तीनों में से 1-2 सीजन आपको जरूर लाखों का नहीं करोड़ों का प्रॉफिट देके जा सकती है अगर आप ज्यादा एरिया में खेती करते हैं। देखिए टमाटर अगर हम 1 एकड़ में क्रॉप कवर से लगाते हैं तो इसमें भाव मिलने की जो उम्मीद है वो हमें 20 रुपए के लेके चलिए। आप 20 रुपए के मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि मैं अपने कई सालों का एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि फरवरी मार्च में जब हम मंडियों में जाते हैं तो 30-32 रुपए के भाव जो है वो हम हमेशा देखते हैं। तो 20 रुपए के आप भाव पकड़ के चलिए। और उसके बाद उत्पादन की बात करें तो उत्पादन तो 500-600 क्विंटल तक चला जाता है टमाटर का, लेकिन आप 300 क्विंटल उत्पादन पकड़ के चलिए। इसका 300 क्विंटल उत्पादन 20 रुपए के मंडी भाव, 6 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आप माइनस कर दीजिए, चलिए 1.5 लाख रुपए माइनस कर दीजिए, 4-4.5 लाख रुपए फिर भी आपका प्रॉफिट इससे हो सकता है। क्योंकि क्रॉप कवर का खर्चा हमारा 30 से 35 हज़ार रुपए का, प्लास्टिक मल्च बाकी के जो खर्चे हैं 60-65 हज़ार रुपए का आप खर्चा देख लीजिए। उसके बाद में इंसेक्टिसाइड, फर्टिगेशन वगैरह, खाद उर्वरक, ये सारे खर्चे जोड़कर 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है 1 एकड़ में। तो 5-4.5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट क्रॉप कवर से आप अगेती सब्जियों से कर सकते हैं। टमाटर पे उदाहरण दिया है, बाकी आप और सब्जियों से और उदाहरण भी देख सकते हैं। इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले सीजन में क्रॉप कवर से आपको सब्जियां लगानी है या नहीं लगानी है। आज के वीडियो में आपके जो भी सुझाव हैं, कौन कौन किसान भाई क्रॉप कवर से सब्जियां लगाते हैं और अब लगाने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।